अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपके खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को वीज़ा पर्पस के लिए आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें ये आप शो करवा सकते हो किसी भी वीज़ा ऑफ़िसर को, किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को आप ये शो करवा सकते हो कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो अब मैं आपको बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट में आप जो है ना अकाउंट जो है कितने टाइप का होता है। 3 किस्म के अकाउंट जो है वो होते हैं। एक होता है सैलरी अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट। सैलरी अकाउंट जैसे कि आपको पता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आपकी जो है सैलरी होती है। सैलरी में जो है ना वो आपकी बैंक में आती है। और बिज़नेस अकाउंट जो है ना वो आपके बिज़नेस के नाम से होता है। और सेविंग अकाउंट ये होता है जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, जैसे कि जिसमें आप जो है ना अपना जो है वो आप अपना मनी वगैरह या पर अपनी जितनी पैसे वगैरह वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है ना वो 4 से 6 महीने की होती है और इन तीनों का जो है ना सेम प्रोसीजर रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले जो है ना सैलरी अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है ना सैलरी अकाउंट है तो आपने क्या करना है, सैलरी की जो है अगर आपको कैश अगर मिलती है, सैलरी अगर आपको कैश मिलती है तो आप कोशिश कीजिए उससे जो है ना आप अपने बैंक में जो है ना डिपॉजिट करवा दीजिए। तो और आप जो भी शॉपिंग करेंगे, मिसाल के तौर पे आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई बिल अगर आप पे करते हैं, वो जो है आप अपने इसी अकाउंट के ज़रिए या इसी अपने जो है ना उसके कार्ड के ज़रिए आप करेंगे। तो सेविंग अकाउंट का भी जो है ना सेम प्रोसेस रहता है कि आपने जो है ना उसमें पैसे आपने डाले और उसी से ये आप खर्च करते हो। जो कार्ड वो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी आपको देते हैं वो आपने जो है ना रखना है। बिज़नेस जो है, बिज़नेस अकाउंट ये होगा कि उसमें आप जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपका जो पार्टी के जो चेक्स होंगे या फिर जो आपने पेमेंट करनी होगी वो आप जो है ना उसी के ज़रिए आप करेंगे, अपने बैंक के थ्रू करेंगे एक्सेट्रा वगैरह। तो अब मैं आपको जो है ना ये आप तीनों चीज़ें आप देख लीजिए। आपने जो है आप ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी है। अब आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने, ज़ाहिरी बात है, आपको सैलरी आएगी, महीने बाद आएगी, आप शॉपिंग करोगे, हफ्ते बाद करोगे, बिल आप जो पे करोगे, आपने जो चीज़ ख़रीदनी है आपने अपने अकाउंट के ज़रिए ख़रीदनी है। आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है या कार्ड के ज़रिए आपने पेमेंट करनी है, ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन की जो पेपर हैं वो ज़्यादा बन जाए। जितनी भी पेजेस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होगी और उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और वो इमिग्रेशन ऑफिसर या जो भी वीज़ा ऑफिसर वो देखेगा, हाँ भाई इसका जो अकाउंट है वो रनिंग में है, तो ये चीज़ जो है ना उन्हें ज़्यादा इफेक्टिबल बनाती है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता चलूँ, जो ट्रिक मैं जो अपने साथ मैंने की है और जो जिन लोगों को मैंने बताई है, जिन लोगों ने मुझे बताई है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब ये मेरे दोस्तों ने और हमने मिल के ये चीज़ फॉलो की थी तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना 1 लाख रुपये हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अगले दिन वो जो है लाख रुपए आपने टुकड़े टुकड़े करके 3-4 हिस्सों में आपने वो डाल देने हैं। अब आप जो है ना उन्हीं पैसों को ऑनलाइन अपने दोस्तों को सेंड करते हैं अगले दिन। तो डेट चेंज होने के बाद आपके दोस्त दोबारा आपको उसी तरीके से आपको दिबारा सेंड करेंगे। इसी तरह आप जो है ना 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए। सेम जो है वो आपने अकाउंट रखे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका सेम बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो गई है। आपको ये बताता चलूँ कि जो मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन होती है वो जो शाम 5 बजे के बाद बैंक के टाइम पे वो डेट अपनी चेंज कर देता है। लेकिन आप अगर एटीएम के थ्रू अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आप रात 12 बजे के बाद निकालेंगे, ताकि आपकी डेट चेंज हो जाए। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है ना सुबह पैसे जमा करवाए, सुबह आपने 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे आपने जमा करवाए, ठीक है। तो आपने पैसे जमा करवाए और रात 12 बजे के बाद जाके आप जो है ना एटीएम से निकाल लेते हैं, तो आपकी जो स्टेटमेंट का जो पेपर होगा उसमें डेट चेंज होकर डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा। अब ये मुझे लगता है कि आप बात समझ गए हैं कि आपका जो इन आउट जो होगा सेम दिन में आप कर रहे होगे, लेकिन आपकी वहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आपने एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने जो है ना टाइमिंग को इस हिसाब से सेट करना है आपने, कि जैसे कि आपने सुबह जो है आपने पैसे डाले और आपने रात को जो है निकाल लिए, फिर 2 दिन बाद
आपने सेम यही तरीकाकार आपने अपनाना है। अमाउंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जब क्लोजिंग बैलेंस की जब बारी आएगी, क्लोजिंग बैलेंस वो होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगो तो आपके बैंक में जो है ना क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है, तो मैं छोटे लेवल की बात करूँ, छोटी कंट्रीज़ के लेवल की बात कर रहा हूँ, और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना 8 से 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो वो कैसे होना चाहिए, वो एकदम आपने नहीं डालना है। वो आपने क्या करना है, या तो आप स्टार्टिंग से उसे डाल लें और उसे 4 महीने तक आप वो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा रहे और आप ट्रांजैक्शन करते रहें, या आप ऐसे करें कि बीच बीच में आप उसे डालना शुरू करें और ट्रांजैक्शन भी अपनी स्टार्ट करते रहें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका और आसान तरीका है कि आप जो है ना अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ये कोई भी चीज़ जो है ना मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को जो है लेकर जो है उन्होंने वीज़े हासिल किए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। अब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।